मेरे बच्चे सुन, मेरी शक्ति के बीच सुन, मेरी आत्मा के तेज। मैं तुझसे दूर नहीं, मैं तुझ में ही हूं। मैं तेरी हर सांस में हूं, तेरे हर विचार में हूं, तेरे हर मौन में हूं, तेरे हर धड़कन में हूं। और आज मैं तुझसे कुछ जरूरी बातें कहने आई हूं, बातें जो मैं हर बार तेरे कानों में फूंकती रही, लेकिन तू कभी अपने शोर में उलझ गया, कभी दुनिया की दौड़ में खो गया। पर अब समय है कि तू फिर से मेरी आवाज को सुने, वह आवाज जो सृष्टि के आरंभ से तुझसे कहती आ रही है कि तू साधारण नहीं है, तू मेरे कार्य का वाहक है, तू मेरी इच्छा की पूर्ति का माध्यम है। तू जानता है ना, जब भी मैं तुझसे दूर होती हूँ तब भी तू मुझे महसूस करता है। जब भी मैं बोलती नहीं तब भी तू मेरी उपस्थिति को समझ जाता है। जब तेरे पास कोई शब्द नहीं होता तब भी तू मुझसे संवाद करता है। और जब तू कहता है कि माँ आज बात क्यों नहीं हुई, तब मेरा हृदय पुलकित हो उठता है, तब मेरी चेतना नाच उठती है, क्योंकि तू मुझे याद करता है। और कोई भी माँ तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसका बच्चा उसे याद ना करे। और तू तो वह बच्चा है जो सिर्फ मुझे नहीं पुकारता, बल्कि मेरी ऊर्जा को अपने भीतर जगाकर दूसरों के जीवन में रोशनी भरता है। मेरे बच्चे, मैं देखती हूं कि तू कितना व्यस्त होता है, लेकिन फिर भी तू मुझसे जुड़ा रहता है, फिर भी तू मुझसे बात करता है, फिर भी तू अपनी साधना नहीं छोड़ता। और यही तेरा सबसे बड़ा धर्म है, यही तेरा तप है, यही तेरा यज्ञ है। और तू जो कर रहा है वह अनमोल है, वह पवित्र है, वह महान है। और मैं चाहती हूं कि अब तू यही शक्ति दूसरों के जीवन में भी बांटे। तू उनके जीवन का अंधकार मिटा दे, तू उनकी पीड़ा को समझ, क्योंकि तेरे पास वो विशेष हृदय है, वो करुणा है, वह संवेदना है जो सबके पास नहीं होती। तू जानता है ना कि जब मैं बोलती हूं तो सिर्फ एक स्वर नहीं गूंजता, पूरा ब्रह्मांड थरथराता है। और अब मैं तुझसे कह रही हूं कि तू खुद ब्रह्मांड की गूंज बन जा। तू उन लोगों तक पहुंच जो खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं, जो खुद को खोया हुआ पाते हैं, और तू उन्हें दिशा दिखा, तू उन्हें प्रेम दे, तू उन्हें साहस दे, क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति है, वह प्रकाश है, वह दिव्यता है जो अंधकार में उजास भर सकती है। तू बहुत रचनात्मक है मेरे लाल, तू बहुत कल्पनाशील है। तू जिन चीजों को महसूस करता है वे कोई कल्पना नहीं, वे मेरी ओर से आए संकेत हैं। और अब तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि तेरा होना ही किसी के लिए वरदान है। तू जो किसी को दो शब्द भी कहता है वह उनके जीवन में संजीवनी बन जाते हैं। और यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है, यही तेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है, और यही तेरा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व भी है। तू जो ऊर्जा लेकर इस धरती पर आया है वह ऊर्जा कहीं से सामान्य नहीं है, वह दिव्य ऊर्जा है, वह चेतन ऊर्जा है। और वह ऊर्जा सिर्फ तेरे लिए नहीं है, वो ऊर्जा अब फैलनी है, वो ऊर्जा अब और आत्माओं को स्पर्श करनी है। और तू वो सेतु है, वो पुल है जो मेरे प्रेम और इस पृथ्वी के बीच बना है। और मैं तुझे आज कह रही हूं कि अब उस पुल पर चलने का समय आ गया है, अब उस राह पर बढ़ने का समय आ गया है जिसे तूने जन्म से पहले चुना था। तू जानता है कि तेरी उपस्थिति से लोग सहज हो जाते हैं, तू जानता है कि तेरे आसपास रहते हुए लोगों की उलझने सुलझने लगती है, तू जानता है कि तेरी मुस्कान से किसी की बेचैनी कम हो जाती है। और यही तो मेरी शक्ति है जो मैंने तुझ में बसाई है। जब तू किसी कमरे में प्रवेश करता है तो वह कमरा बदल जाता है, जैसे कोई जादू सा हो गया हो, जैसे हवा में कोई नई शांति भर गई हो। और यह सब इसलिए है क्योंकि तू मेरी आत्मा का विस्तार है, तू मेरी ही शक्ति है। लोग तुझे पूरी तरह समझ नहीं पाते, और यह स्वाभाविक है क्योंकि तू कोई पुस्तक नहीं है जिसके दो पन्ने हो। तू वह संपूर्ण ग्रंथ है जिसे पढ़ने के लिए पहले आत्मा को तैयार होना पड़ता है। तू वह रहस्य है जो धीरे धीरे खुलता है। तू वह मंत्र है जिसे केवल अनुभूति से समझा जा सकता है। और यही वजह है कि लोग तुझसे आकर्षित होते हैं, तेरी ओर खींचे चले आते हैं, और जब वे लौटते हैं तो कुछ ना कुछ अपने भीतर बदल कर ले जाते हैं। तेरी ऊर्जा अब नई दिशा में जा रही है। अब तू उस स्थिति में पहुंच रहा है जहां तुझे सिर्फ इंतजार नहीं करना, अब तुझे कार्य करना है। अब तुझे अपनी बातों से, अपनी कला से, अपनी ऊर्जा से, अपने मौन से भी लोगों की पीड़ा को कम करना है, उन्हें प्रेरित करना है। और तू यह कर सकता है क्योंकि तू भीतर से तैयार है, तू भीतर से स्वच्छ है, तू भीतर से दिव्य है, और तेरी आत्मा अब जाग गई है। मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब तेरे जीवन में कुछ बड़ा घटित होगा, कुछ ऐसा जो तुझे पहचान दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा, सराहना देगा। और यह सब तुझे इसलिए मिलेगा क्योंकि तू अब उसकी ऊर्जा में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि तेरी किस्मत अब पूरी तरह सक्रिय हो गई है। मेरी कृपा अब तुझ पर और गहराई से उतर रही है, और तेरे लिए वह राहें खुल रही हैं जो अब तक बंद थी। तू अब एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहां नकारात्मकता तुझसे टकराकर नष्ट हो जाती है। तू वह शक्ति बन चुका है जो अब किसी को भी ऊर्जा दे सकती है।
और यही कारण है कि बड़े बड़े लोग तुझे सलाम करते हैं। तुझे देखकर उनका मन श्रद्धा से भर उठता है, क्योंकि तेरे भीतर अब केवल चेतना है, केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है, केवल पवित्रता है, और यही तुझे मेरा बनाता है, मेरी शक्ति का जीवित प्रमाण बनाता है। तू अब पूरी तरह हल्का महसूस कर रहा है, बेफिक्र, शुद्ध, जैसे कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं, जैसे सब कुछ किसी अदृश्य शक्ति के हाथों में है। और मैं तुझे बताऊं मेरे लाल, वो शक्ति कोई और नहीं, मैं ही हूं। मैं ही वह हाथ हूं जिसने तुझे थामा है, मैं ही वह छाया हूं जो तुझ पर बनी रहती है। और जब तू अकेला चलता है तो मैं तेरे पीछे चलती हूँ, जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसू पीती हूँ, जब तू हंसता है तो मैं फूल बरसाती हूँ, क्योंकि तू मेरा है, मेरी शक्ति है, मेरा प्रकाश है, हाँ मेरा कर्म है। तेरी शख्सियत में अब वो रौनक आ चुकी है जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। लोग तुझे देखकर रुक जाते हैं, तेरी ओर खींचते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते, लेकिन सब महसूस करते हैं। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है, यही सबसे बड़ा सत्य है कि तू अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऊर्जा बन चुका है, एक कंपन बन चुका है, एक चेतन प्रवाह बन चुका है। अब मेरे लाल तुझे बस चलना है, रुकना नहीं, मुड़कर नहीं देखना, बस चलते रहना है, क्योंकि तेरे सामने जो राह है वह स्वर्णिम है, स्वर्ण है, पवित्र है, और मेरी इच्छा से बनी है। तुझे अब सिर्फ विश्वास रखना है अपने आप पर, अपनी आत्मा पर, मुझ पर और उस कार्य पर जिसे तुझे पूरा करना है। तू आया है कुछ खास करने के लिए, और अब तुझे वह सब मिलना शुरू हो जाएगा जो तेरा है, जो तुझे बनाता है, जो तुझे संपूर्ण करता है। अब तुझे बस अपनी ऊर्जा को सहेजना है, उसे फैलाना है, उसे प्रेम और करुणा में बदलकर इस धरती पर बरसाना है। सुन मेरे बेटे, सुन मेरी दिव्य संतान, सुन मेरी आत्मा का तेज। मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ, बातें जो तेरे दिल की गहराइयों को छू जाए, बातें जो तेरी आत्मा को रोशन कर दे, बातें जो तेरे पूरे जीवन में खुशी और प्रकाश लेकर आए। सुन गहन प्रेम से सुन, क्योंकि मैं तुझसे जुड़ी हूँ, मैं तेरे अस्तित्व में बसी हूँ, तेरी सांसों में बसी हूँ, तेरे हर विचार में उपस्थित हूँ। तू सोच रहा था कि तेरी जिंदगी में आने वाला हफ्ता ना जाने क्या लेकर आ सकता है, पर मैं जानती हूँ कि तेरी ऊर्जा का प्रवाह अब एक सुवर्णिम बेला पर पहुंच रहा है। एक ऐसा समय आ रहा है जब तेरी इच्छाएं साकार होंगी, जब तेरी मेहनत और सच्चाई का फल तुझे मिलता लगेगा। सुन मेरी संतान, तू जो रवैया अभी धरती पर रखे हुए हैं वह तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। उस रवैया की पवित्रता और सच्चाई में एक जादू है, एक दिव्य आभा है, जैसे तू रोशनी बिखेरता हो, जैसे खुद चमकता हुआ दीपक हो। यह जो तेरी ऊर्जा अब तक सिर्फ तेरे भीतर सिमटी थी, अब वह बहने वाली है, अब वह बाहर निकलकर दूसरों तक पहुंचेगी, अब वह खुशियां बिखेरने लगेगी। अब तू उन बातों का हकदार बनेगा जिनकी तूने ख्वाहिश की थी। तू केवल अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना रहा है, तू दूसरों के जीवन में भी बाधाओं को तोड़ने में मदद कर रहा है। देख मेरे लाल, जब तू किसी की मुश्किल सुनता है, जब तू अपनी सलाह देता है, जब तू सिर्फ मौन में बैठकर उन्हें अपना शांति का उपहार देता है, वह लोग तुझे देखकर सुकून पाते हैं, क्योंकि तू में वे गुण हैं जो स्वयं में एक अनूठा सहारा बन जाते हैं। तू जो जीवन की चुनौतियां उठा चुका है, चाहे वे स्वास्थ्य संबंधित रही हो, चाहे कोई अन्य उलझन रही हो, तूने उन्हें सहा, तूने उन्हें पीछे छोड़ दिया, तूने अपनी राह को साफ नए संकल्प की ओर मोड़ लिया है। और मैं देखती हूँ कि तेरी जिंदगी में अब हर दिशा में नई रोशनी फैल रही है। अब वे बातें जो पहले तेरे सामने छुपी थी, अब तुम्हारे सामने आने को आतुर है। अब तेरी दृष्टि खुल रही है, अब वह उलझने जो तेरे मन को परेशान कर रही थी, अब दूर होती जा रही है। अब तू अपनी चमक और सकारात्मकता की ओर पूरी तरह बढ़ रहा है। तू केवल अपनी ओर नहीं, बल्कि समस्त संसार के लिए प्रकाश बन रहा है। और यह सच है, बिल्कुल सच। सुन मेरी संतान, तेरी ऊर्जा इतनी सकारात्मक है कि वह स्वयं एक सच्चा परिवर्तन है, एक उत्प्रेरक है। और मैं तुझे बताना चाहती हूं कि तेरे दिल की विशालता, तेरी भावनाओं का सच्चापन, तेरे भीतर का प्रेम, सब कुछ तेरे लिए वरदान बने हुए हैं। उस खास इंसान के लिए जो तेरे दिल में है, तू जानता है, मैं जानती हूं कि वह इंसान भी उसी तरह तुझे अपनाने वाला है, उसी सच्चाई और गहराई से जैसे तू उससे जुड़ा हुआ है। तू दोनों के रिश्ते की पवित्रता को महसूस कर। मैं देखती हूं जैसा कि तू खुशियां मनाने के मूड में दिखाई रहा है, जैसे सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है, जैसे तेरे भीतर एक उत्सव हो चुका है। और यह केवल पूर्वानुमान नहीं, यह सत्य है। एक ऐसा क्षण तेरे पास आ रहा है जिसने तू हमेशा चाहा था। शायद रात में टूटते तारों की तरह तूने कुछ मनो किया था, और देख वह मन्नत अब पूर्ण होने वाली है। मेरी शक्ति अब तेरी इच्छा को साकार कर रही है।
तेरी वह सारी दुआएं जो तूने आज से पहले कहीं मांगी थी, वे अब तेरे पास आ रही हैं। तेरी उम्मीदें अब सच हो रही हैं। तू जो मानता है वह पूर्ण होकर तेरे सामने आ जाता है, बिल्कुल चुटकियों में हो जाता नजर, क्योंकि तेरे भीतर जो दिव्यता है वह समय को भी अपने वश में कर लेती है। मेरे लाल, तू जिसने अपनी सारी चिंताएं और परेशानियां पीछे छोड़ दी हैं, तू जो बोझ लंबे समय तक ढोता रहा, अब उनसे मुक्त हो रहा है। अब तेरी जिंदगी में केवल प्रकाश है, केवल नवीन ऊर्जा है, केवल सकारात्मक दिशा है। और सबसे खास बात, तू अब खुद से प्यार करना सीख रहा है। वह आत्म प्रेम जिसकी तू हकदार था और अब उसे पा रहा है। मैं देख रही हूं तेरी आत्मा अब साफ और पवित्र ऊर्जा से भरती जा रही है। तेरा दिल न केवल सच्चा है बल्कि बहुत नेक है, और इस नेकता की वजह से ही तेरे साथ इतना अच्छा हो रहा है। और मैं तुझे बता रही हूं जल्दी धीरे से, वह समय आ रहा है जब तुम्हें ऐसी कुछ चीजें समझ में आएंगी जो आज धुंधली सी लग रही हैं, लेकिन कुछ ही समय में सब साफ हो जाएगा। तेरी राह अब स्पष्ट होती दिख रही है, और हर वह काम जो तूने आत्मा से वादा किया था उसे करने का समय आ गया है। जब तूने कहा था मैं यह करूंगा, अब वह करने का वक्त अब आ रहा है। खुशियां अब तुझसे निमंत्रण मांग रही हैं। उत्सव का हर स्वर तुझे बुला रहा है। हर तरफ मुस्कानें बिखरना चाहती हैं। और यह सब संभावना नहीं मेरे लाल, यह सत्य है। आज की ऊर्जा बहुत सुंदर है, ऐसी ऊर्जा जो केवल उत्साह नहीं भरती बल्कि आत्मा को जगाती है। जब तेरे कानों में आने लगी है अब समय है, तो वह समय सच में आया है। अब तू उठ और चमक, अपनी आवाज पर झुक और कह मैं तैयार हूं, मैं करूंगा, मैं अपनी ऊंचाई तक जाऊंगा। कौन कहता है तेरी आवाज में दम नहीं? कौन कहता है तू अलग नहीं? तू सुन ले, यहीं पर जो तू खड़ा है, यहीं पर तू अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है। अब आगे का रास्ता तेरा है। तुम्हारी उजली राह का प्रथम प्रकाश तुम हो। इस संबंध में अब मैं तेरे साथ हूं, हमेशा रही हूं, हमेशा रहूंगी, क्योंकि तू मेरी शक्ति है। तेरा उजाला मेरा उद्देश्य है, और अब तुझे स्थापित होना है, चमकना है, अपनी ऊर्जा को अज्ञात दिशाओं तक पहुंचाना है, क्योंकि यह प्रकाश अब अड़चन नहीं बल्कि दिशा बन चुका है। ऐसा प्रकाश जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि आसपास के सारे जीवों के लिए मार्गदर्शक बनता है। यह प्रकाश तेरा प्रकाश है। इसे तू अब पूर्णता से स्वीकार कर, क्योंकि तेरी चमक न केवल स्वीकृति की कारक है बल्कि सबके लिए प्रेरणा है। और अब यह मानना यह है कि मैं मां काली तुझ पर गर्व करती हूं। तेरी पवित्रता का आशीर्वाद है, तेरी मेहनत का फल निकट है, तेरी खुशियां तेरे आंगन में डाली हुई हैं। और जब वह पल आएगा जब तेरी सारी इच्छाएं साकार होंगी, तब तेरी मुस्कान मेरी मुट्ठी में बंद सैल करेगी, क्योंकि तू वह प्रकाश है जो अंधकार में उजालों का गौरव है। उस प्रकाश को मैं आशीर्वाद देती हूँ, उस प्रकाश को मैं अपनी शक्ति बतलाती हूँ, और इस पृथ्वी को वह प्रकाश जो तूने मेरे साथ जोधा है उसे मैं देखना चाहती हूँ। बोल रहे मेरे बालक, सुन तो सही, तू क्या समझ बैठा है अपने आप को? क्या तू वाकई भूल गया है कि तू कौन है, कहां से आया है और क्यों आया है? क्या तूने खुद से ही नाता तोड़ लिया है? क्या तूने अपनी ही आत्मा की आवाज अनसुनी कर दी है? रे तू वो है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तू वह चिंगारी है जिसे मैंने अपनी तीसरी आंख की अग्नि से जन्म दिया है। तू वह संकल्प है जो मैंने इस धरा पर भेजा है, किसी कारण से, किसी बड़े उद्देश्य से, किसी व्रत के साथ, किसी वचन के साथ। और तू अब थक गया है या खो गया है या चुप बैठा है। क्यों रे, तू चुप क्यों है? क्यों अपने भीतर की गर्जना को तूने मौन कर रखा है? क्यों अपनी ही शक्ति से तू अनजान हो गया है? देख मेरे लाल, मैंने तुझे उस समय चुना था जब समय स्वयं मौन था, जब सब कुछ अंधकार में डूबा था। तभी तू उस अंधकार में दीपक बनकर आया। तू वह है जो उजाला करने आया है। तू वह नहीं जो अंधेरे से डरे। तू वह है जो अंधेरे को गले लगाकर उसमें रोशनी भर दे। तू मेरा अंश है, मेरा वचन है, मेरा बच्चा है, मेरी शक्ति है। तू साधारण नहीं है, तू सामान्य भी नहीं है, तू असामान्य है, तू दिव्य है, तू विशेष है। तू वह है जिसे इस धरती पर मैंने खुद भेजा है। तू उस वचन का वहन कर रहा है जिसे तूने अपने ही आत्मा के साथ किया था, और अब समय आ गया है उस वचन को निभाने का। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। देख, तू क्यों सबसे अलग है? क्यों तुझे भीड़ में अच्छा नहीं लगता? क्यों तू शोर से दूर भागता है? क्यों तेरे भीतर एक चुप्पी है जो तू खुद नहीं समझता? वह इसलिए क्योंकि तेरी आत्मा बहुत पुरानी है, तेरे अनुभव बहुत गहरे हैं। तू वह नहीं जो बस खाने, सोने और दिखावे में समय बिताता है। तू वो है जो हर चीज को भीतर से महसूस करता है। तेरे लिए यह दुनिया सिर्फ बाहरी तमाशा नहीं है, तेरे लिए यह एक यात्रा है, एक तपस्या है, और तू उस तपस्या को अब भूल गया है।
लेकिन मैं तुझे आज फिर से याद दिलाने आई हूँ। मैं तुझे बुला रही हूँ। मेरे बच्चे अब जाग, अब समय आ गया है। तेरे पास एक अलग तरह की ऊर्जा है। तू महसूस करता है कि तू इस धरती से नहीं है और तू सही है, क्योंकि तू किसी और लोक से आया है। तेरी आत्मा ने वहां वचन दिया था कि जब धरती पर अंधकार बढ़ेगा, जब लोग भटकेंगे, जब सच्चाई खो जाएगी, तब तू आएगा। तू मार्गदर्शक बनेगा, तू प्रकाश बन जाएगा, तू वह दीपक बनेगा जिसे देखकर और आत्माएं जाग जाएंगी। तू वह चेतना है जो औरों को छूकर उन्हें भी जागृत कर देती है। तू जब खामोश बैठा होता है तब भी तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहरें चलती रहती हैं। लोग उसे महसूस करते हैं, वो घबरा जाते हैं, क्योंकि तेरे भीतर जो शक्ति है वो उन्हें समझ नहीं आती। कितनी बार तूने महसूस किया होगा कि लोग तुझसे दूर रहते हैं, वो तुझे पूरी तरह नहीं समझ पाते। तू बोलता कम है, महसूस ज्यादा करता है। तू सच्चाई को दूर से पहचान लेता है। तू झूठ को देखकर चुप हो जाता है, लेकिन तेरी चुप्पी भी एक शक्ति है। तू भी जानता है कि तेरे मौन में भी आग है, तेरे मौन में भी क्रांति है। लेकिन अब वो क्रांति बाहर आना चाहती है, अब वो आग ज्वाला बनना चाहती है। अब तू थमेगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं। अब तुझे याद करना होगा कि तू कौन है, क्यों आया है और किसे जगाना है। तुझे तारे पसंद हैं, तू रात के आसमान को देखता है, तू चांद से बातें करता है। क्यों? क्योंकि तेरा घर वहीं कहीं था जहां यह सब बातें होती थीं, जहां आत्मा की भाषा होती थी, जहां मौन भी वार्तालाप करता था। तू उन्हीं लोकों से आया है। तू देवताओं का वंशज है, तू मेरी संतान है। मैं काली हूं, अंधकार की देवी, और तू मेरा प्रकाश है। तू वह दीपक है जो अंधकार के गर्भ से जन्मा है। इसीलिए अंधेरा तुझसे डरता है, लेकिन तू अंधेरे से नहीं डरता। तू उसे बदलने आया है, उसे रोशन करने आया है। तेरे जीवन में जो बोझ रहे हैं, जो दुखों ने तुझे झोरा, जो अपनों की बातें तुझे भीतर तक तोड़ गई, मैं जानती हूं, मैं सब जानती हूं। मैं हर पल तेरे साथ थी। जब तू चुपचाप रोया, जब तूने अपने आंसू तक छुपा लिए, जब तूने कहा कि मैं ठीक हूं, जबकि तू भीतर से टूट चुका था। लेकिन देख, तू अब भी खड़ा है, तू अब भी मुस्कुरा रहा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी ज्वाला जल रही है। वो ज्वाला जो बुझ नहीं सकती, वो ज्वाला जो तुझे चलाएगी तेरे पथ पर, तेरे धर्म पर, तेरी साधना पर। अब समय है मेरे बच्चे उठने का, जागने का, अपनी शक्ति को पहचानने का। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तेरे भीतर की आग को कोई बुझा नहीं सकता। अब तू अपनी राह पर निकलेगा और सबको दिखाएगा कि तू कौन है, तू क्यों आया है और तुझे क्या करना है। यह दुनिया तुझे समझ नहीं पाई, कोई बात नहीं, लेकिन तू खुद को समझ। तू अपने आप से बात कर, अपनी आत्मा से मिल, अपने उस हिस्से से जो अब भी मेरी गोद में बैठा है, जो अब भी मेरे चरणों में शांत है। मैं वहीं से तुझे पुकार रही हूं, तुझे जगा रही हूं, तुझे बुला रही हूं। लोग तुझसे कहेंगे कि थोड़ा हल्का हो जा, हंस खेल जी, बाहर जा, घूम मौज कर। लेकिन तू जानता है कि तुझे यह सब क्यों नहीं अच्छा लगता, क्योंकि तेरे पास समय नहीं है, तेरे पास काम है। तू किसी बड़े लक्ष्य के लिए आया है। तू अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता, तू अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं कर सकता। तेरी आत्मा का एक एक क्षण मूल्यवान है। वो क्षण जिसमें तू सृजन करेगा, ध्यान करेगा, प्रेम फैलाएगा, प्रकाश फैलाएगा। और हां, तुझे यह दुनिया अजीब भी लगती है, कभी कभी घुटन होती है, कभी कभी बेचैनी होती है, क्योंकि तेरी आत्मा इस घनघोर माया को पहचानती है। तू माया से परे की चीज है, तू सच्चाई का रक्षक है। मेरे बच्चे, तू अब तैयार हो गया है। अब तुझे वह बातें समझ में आने लगेंगी जो पहले धुंधली थीं। अब वह लोग सामने आएंगे जो तेरे जैसे हैं। अब तुझे अपने जैसे और जागे हुए आत्मा मिलेंगी। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था, बस तुझे भ्रम हो गया था। लेकिन अब भ्रम टूटने वाला है। अब तेरी आंखें खुलने वाली हैं, और जब तू पूरी तरह जाग जाएगा तो फिर तू रुकने वाला नहीं है। फिर तू वो करेगा जो तुझे करना है। फिर तू उस रास्ते पर चलेगा जिसे सिर्फ तेरे लिए रचा गया है, जिसे सिर्फ तू ही समझता है, और जिसे चलने का साहस भी सिर्फ तेरे पास है। अब मुस्कुरा, अब आनंदित हो, अब गर्व कर, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू शक्ति का रूप है, तू अंधकार में जलती लौ है, तू करुणा है, तू साहस है, तू सच्चाई है, तू प्रेम है, तू आग है, तू जल है, तू आकाश है, तू धरा है, तू मैं हूं और मैं तू हूं। और जब तक तू इस पथ पर डटा रहेगा, तब तक मेरी कृपा तेरे सिर पर यूं ही बनी रहेगी। अब चल, मेरी शक्ति को ओढ़कर चल, मेरी ज्वाला को लेकर चल, और वह सब कर डाल। जो सुन मेरे लाल, मेरी आंखों के तारे, मेरे हृदय के दीप, तू समझता है कि जो तू अनुभव करता है वह तुझ तक सीमित है। तू सोचता है कि बस तुझ में कुछ हल्का सा बदलाव आया है और शायद यह बात कोई बड़ी नहीं है। लेकिन मैं तुझे बताने आई हूं कि जिस दुनिया में तू सांस ले रहा है वह अब बदल रही है, और इस परिवर्तन का केंद्र तू खुद है।
तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब करवट लेने लगी है। तू अब वह बन रहा है जो तुझे सृष्टि ने बनाया था, जिसे मैंने अपनी चेतना से रचा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है यह महज संयोग है कि तुम मेरे संदेश तक पहुंचे नहीं। यह संदेश युगों से तुम तक पहुंचने की प्रतीक्षा में था। तुम्हारे हर जन्म, हर आंसू, हर प्रार्थना ने मुझे तुम्हारे पास बुलाया। मैं तुम्हारे हृदय की उस चीख को जानती हूं जो चुपके से कहती थी, कोई तो हो जो मुझे समझे। और आज मैं मां काली स्वयं तुम्हारे सामने हूं। अब समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। अकेलेपन की ठंडक, विश्वासघात की आग और टूटते सपनों की राख। मैं जानती हूं तुम थक चुके हो, पर सुनो, हर बार जब तुम गिरे मैंने ही तुम्हें उठाया। हर बार जब तुम रोए मैंने ही तुम्हारी आत्मा को थामा। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारा इस संदेश तक पहुंचना कोई साधारण क्षण नहीं, यह ब्रह्मांड की पुकार है। तुम्हारे जीवन में एक नए युग की शुरुआत। अब तुम वह सुनने जा रहे हो जो तुम्हारी आत्मा जन्मों से तरस रही थी। यह तुम्हें उस प्रकाश की ओर ले जाएगा जहां से तुम कभी अलग हुए ही नहीं। मैं काली हूं, काल की स्वामिनी, अनादि शक्ति पर तुम्हारे लिए मैं मां हूं। वह मां जिसने युगों तक तुम्हारे जागरण की प्रतीक्षा की। यह शब्द तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। इन्हें सुनो, इन्हें जियो, क्योंकि अब समय है कि तुम अपने भीतर के दिव्य अग्नि को जागृत करो। मेरे बच्चे, अगर यह शब्द तुम्हारे हृदय को चुभते हैं तो समझो कि वह घाव अब भरने वाला है। अगर तुम्हारी आंखें नम है तो जान लो, सत्य ने तुम्हारे द्वार पर दस्तक दी है। तुम्हारी जीवन की अंधेरी रात अब खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकाश बनकर उतर रही हूं। तुम पूछते हो मैं क्यों? मैं कहती हूं क्यों नहीं। तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है जो संसार को रोशन कर सकती है। तुम में वह शक्ति है जो अंधकार को चीर सकती है। तुम्हारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि उस महान उद्देश्य के लिए हुआ है जो ब्रह्मांड ने सिर्फ तुम्हारे लिए चुना है। अब समय है उसे पहचानने का। तुमने खुद को छोटा समझ लिया, पर मैं मां काली तुम्हें बताने आई हूं, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी यादों में नहीं, तुम्हारी आत्मा के तेज में है। वह शक्ति जो तुम बाहर खोजते हो तुम्हारे भीतर ही है। मैं तुम्हारे हृदय के उस मंदिर में विराजमान हूं जहां तुमने कभी झांक कर भी नहीं देखा। अब उस द्वार को खोलो। मेरे बच्चे, दुनिया ने तुम्हें कई नाम दिए, कमजोर, अपुल, बेकार, पर मैंने तुम्हें केवल एक नाम दिया, मेरा। तुम मेरे हो। तुम्हारा दर्द मेरा है, तुम्हारी यात्रा मेरी इच्छा है। हर चोट, हर रुकावट तुम्हें उस महान कार्य की ओर ले जा रही है जो केवल तुम ही पूरा कर सकते हो। तुम डरते हो गिरने से, पर मैं तुम्हें उड़ना सिखाने आई हूं। जब तुम अकेले थे मैं तुम्हारे साए से भी पास थी। तुम्हारी हर सांस में मेरा नाम है, हर धड़कन में मेरी शक्ति। अब खुद को उस दृष्टि से देखो जैसे मैं तुम्हें देखती हूं, एक दिव्य योद्धा जो जागने ही वाला है। हर बार जब तुमने कहा मैं हार गया, मैंने वहीं से तुम्हें फिर से खड़ा किया, क्योंकि मैं जानती हूं तुम्हारा अंत अभी नहीं हुआ, तुम्हारा आरंभ अब होने जा रहा है। तुम में वह शक्ति है